हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम कुछ ट्रायंगल के कुछ और न्यू कॉन्सेप्ट्स देखेंगे और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे। तो आज का पहला कॉन्सेप्ट है कि किसी भी ट्रायंगल के दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा से बड़ा होता है और किन्हीं दो भुजाओं का डिफरेंस तीसरी भुजा से छोटा होता है। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, हमारे पास एक ट्रायंगल ए बी सी है और इसकी साइड्स हैं स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, किन्हीं दो भुजाओं का सम, यानी कि मान लीजिए मैं भुजा सी और भुजा बी को लेता हूँ, तो इन दोनों का यदि मैं सम लूँ, यानी कि भुजा बी और भुजा सी, तो वो थर्ड साइड यानी कि तीसरी साइड यानी कि ए, वो क्या होगा, ग्रेटर देन ए होगा। यानी कि दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा से ग्रेटर होता है। और यदि मैं इन्हीं दोनों भुजाओं का डिफरेंस लूँ, यानी कि बी डिफरेंस सी, तो क्या होगा, ये हमेशा लेस देन ए होने वाला है। ओके, तो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ये कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, तो हम देख सकते हैं। तो हम इन दोनों को अब कंबाइन करेंगे, तो इन दोनों को कंबाइन करने से हमें क्या मिलेगा, देखिए b प्लस सी का जो सम है वो a से ग्रेटर है। तो आप देख सकते हैं b प्लस सी का जो सम है वो a से ग्रेटर है और b और c का डिफरेंस a से लेस है, और b और c का जो डिफरेंस है वो a से लेस है। तो इसी प्रकार आप त्रिभुज की कोई और भुजा भी ले सकते हैं, जैसे कि हम ए और सी का जब डिफरेंस लेंगे तो वो थर्ड साइड बी से लेस आएगी और ए और सी का जो सम है वो ग्रेटर आएगा साइड बी से। और यदि हम सी को थर्ड साइड माने हैं तो जो है ए और बी का सम वो हमेशा ग्रेटर आएगा सी से, और ए और बी का जो डिफरेंस है वो सी से लेस आने वाला है। तो यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हम इसको इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं। तो इसके बेसिस पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं पहले, तो इससे आपको कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। क्वेश्चन है, टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। इफ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड इज x सेंटीमीटर, देन एक त्रिभुज को दो भुजाओं की लंबाई 3 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। यदि तीसरी भुजा की लंबाई x सेंटीमीटर हो तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। देखिए, अभी अपने जो कॉन्सेप्ट देखा था उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए, इसमें हमारे पास त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखी हैं, यानी कि 3 और 8, ठीक है। ये दो भुजाएं दे रखी हैं और इसकी थर्ड साइड है वो है x। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं, मैंने बताया था कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा से ग्रेटर होता है और दोनों भुजाओं का जो डिफरेंस है वो तीसरी भुजा से छोटा होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए, हमारे पास यदि दो भुजाएं हैं 3 और 8, तो हम इन दोनों का सम लें, यानी कि 8 और 3 का यदि हम सम लें वो ग्रेटर आना चाहिए x से, सही बात है ना। और x जो है ग्रेटर होना चाहिए 8 और 3 के डिफरेंस से, ठीक है ना। तो देखिए, सॉल्व करने पर हमें क्या मिलता है, 8 और 3 यानी कि 11 ग्रेटर देन x, और x इज़ ग्रेटर देन, यानी कि 8 और 3 का जो डिफरेंस कितना आया हमारे पास, 5, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, हम इसको थोड़ा इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 5 इज़ लेस देन x एंड x इज़ लेस देन 11, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, चलिए इसी से रिलेटेड हम एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं और इस कॉन्सेप्ट को हम एक क्वेश्चन के थ्रू यानी कि एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। देखिए, हमारे पास एक ट्राइंगल है और उसकी तीन भुजाएं दे रखी हैं 10, 17 और x, यानी कि हमारे पास त्रिभुज की जो भुजाएं हैं 10 है, 17 है और x है। और जहाँ के पर हमारा x जो है एक इंटीजर वैल्यू है। तो अभी हमने इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट से हमने क्या देखा था कि दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा से बड़ा और दो भुजाओं का जो डिफरेंस तीसरी भुजा से छोटा। तो उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए यहाँ पे ये लाइन लिखी गई है, 7 इज़ लेस देन x
एंड x इज़ लेस देन 27, यानी कि आप देख सकते हैं कि 17 और 10 का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या रहने वाला है, लेस रहने वाला है, किससे, x से। और x जो है ग्रेटर रहने वाला है, सॉरी x इज लेस देन 17 प्लस 10। ओके, तो उसी से ये हमारी ये लाइन निकली है, क्योंकि 17 में से 10 जाएंगे तो हमारा 7 बचेगा और ये x हो जाएगा, और x इज़ लेस देन, और ये हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी x की वैल्यू है वो 7 और 27 के बीच में रहने वाली है, यानी कि x की जो पॉसिबल वैल्यू हैं वो 7 से ग्रेटर और 27 से लेस होंगी। यानी कि अब 7 से ग्रेटर वैल्यू कौन कौन सी हो सकती हैं, तो देखिए x की जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारी 8 रहने वाली है, क्योंकि देखो हमें 7 तो लेना नहीं है, 7 से हमें ग्रेटर ही लेनी है। तो जब 7 से ग्रेटर लेनी है, 7 से ग्रेटर क्या होगी, 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, 10 हो सकती है, और डॉट डॉट डॉट, और कहाँ तक जाएंगी ये, 26 तक, क्योंकि हमें 27 नहीं लेनी ना, 27 से लेस लेनी है, तो इसीलिए ये कहाँ तक जाएगी, 26 तक जाएगी। इसीलिए x की जो मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 8 होगी, और x की जो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो 26 होगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कोई भी त्रिभुज जिसकी भुजा, एक भुजा 10 है और एक भुजा 17 है, तो उसकी जो तीसरी भुजा होगी, यानी कि उसकी तीसरी भुजा की जो लेंथ होगी वो 19 वैल्यू पॉसिबल हैं। यानी कि हम 19 प्रकार के त्रिभुज बना सकते हैं। यानी कि यदि हम भुजाओं को, दो भुजाओं को 10 और 17 लें, तो और तीसरी भुजा जो है हम चेंज करते रहें, यानी कि एक बार तीसरी जो थर्ड साइड है हम उसको एक बार 8 लें, एक बार 9 लें, एक बार 10 लें, एक बार 11 लें, और ऐसे करते करते हम एक बार जो भुजा जो है उसकी थर्ड वाली वो 26 लें। तो इस प्रकार से हमारे 19 त्रिभुज पॉसिबल होंगे। आई होप आपको मेरी इतनी बात समझ में आई होगी। तो यहाँ से क्या पता चला कि, अब देखिए ये तो था थोड़ा लॉन्ग मेथड, ठीक है ना। अब इसी चीज़ को हम थोड़ा शॉर्ट में हम समझें, यानी कि हमें क्वेश्चन यदि एग्जाम में करना हुआ तो उसको थोड़ा शॉर्ट तरीके से करेंगे। तो उसके लिए ये एक फाइनल रिजल्ट बना है। क्या बना है, यदि हमारे पास भुजाएं दे रखी हों, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखी हों और तीसरी भुजा x हो, तो यदि हमारे पास वो x की पॉसिबल वैल्यू, यानी कि x की पॉसिबल वैल्यू, और यानी कि पूछे कि कितने ट्रायंगल पॉसिबल हैं, तो आप क्या करेंगे, इस चीज़ को निकालने के लिए पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 इंटू स्मॉल साइड माइनस 1। यानी कि जो क्वेश्चन में दी हुई होंगी कि दो साइड दी हुई होंगी आपके पास, और एक साइड जो है x जो है वो आपको फाइंड करनी होगी। तो जो दो साइड दी हुई हैं और में से जो स्मॉल साइड है यानी कि 10, उसका तो आपको 2 टाइम्स करना है, यानी कि 2 इंटू स्मॉल साइड, यानी कि 2 इंटू 10 माइनस 1, यानी कि उसमें से फिर एक माइनस करना है। तो यहाँ से आप क्या देख सकते हैं, 2 इंटू 10 यानी कि 20 हो जाएगा, इतना तो 20 होगा, और 20 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो क्या आने वाला है, 19 आने वाला। तो यहाँ से हमारा एक डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि ये फॉर्मूला है जिसे आप याद रख सकते हैं। देखो वैसे तो आप इस तरीके से करते तो थोड़ा लॉन्ग तो होता, ठीक है ना। यदि आप इसको रखेंगे तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत जल्दी भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन भी देखते हैं, चलिए। इफ़ द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 876 सेंटीमीटर एंड 678 सेंटीमीटर एंड द थर्ड साइड इज एन इंटीजर, देन फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट ट्राइंगल्स पॉसिबल। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 876 सेंटीमीटर तथा 678 सेंटीमीटर की हैं और तीसरी भुजा एक पूर्ण संख्या है, तो विभिन्न त्रिभुजों की संभावित संख्या ज्ञात करें। देखिए अभी अभी हमने क्वेश्चन देखा था, पीछे एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा था कि त्रिभुज की दो साइड दे रखी हैं और तीसरी साइड जो है इंटीजर है, तो हम किस प्रकार से पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ट्राइंगल्स हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो फॉर्मूला हमने देखा था, क्या था, 2 टाइम्स ऑफ, यानी कि 2 इंटू जो हमारी स्मॉल साइड होती है, यानी कि देखो ये 876 है और दूसरी है 678, तो स्मॉल साइड तो 678 हुई, तो 678, 2 इंटू 678, और हम क्या करते थे उसमें से माइनस 1 करते थे। तो हम इसमें से अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई वो क्या आने वाली है, 1355, ठीक है ना। ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। तो हमारे पास संभावित संख्या, यानी कि त्रिभुजों की संभावित संख्या कितनी होगी हमारे पास, 1355। हमारा आंसर भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द बिलो डायग्राम ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, एस इज अ पॉइंट ऑन पी क्यू, पी आर इज 8, पी एस इज 3 एंड क्यू आर इज 15 यूनिट। देन द लेंथ ऑफ एस क्यू कुड बी। दिए गए चित्र में त्रिभुज पी क्यू आर में एस पी क्यू रेखाखंड पर एक बिंदु है और पी आर की जो लंबाई है 8 यूनिट है और पी एस की 3 यूनिट और क्यू आर की 15 यूनिट है, तो एस क्यू की लंबाई क्या हो सकती है। देखिए इस क्वेश्चन में ऑलरेडी त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है ना, यानी कि त्रिभुज पी क्यू और आर, ये त्रिभुज दिया हुआ है। इसकी दो साइड 8 और 15 दे रखी है और देखिए पी क्यू की पूरी लेंथ इसने नहीं दी, तो इसमें क्या करना है, इसने पी एस की लेंथ दी है 3 सेंटीमीटर, यानी कि सॉरी 3 यूनिट कह सकते हैं आप। तो हमें एस क्यू की लेंथ बतानी है कि क्या हो सकती है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये रहेगा, हम इनइक्वालिटी का ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे इसमें भी, ठीक है ना। तो इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता था, यदि हम पी क्यू को थर्ड साइड माने, यानी हम पी और क्यू को थर्ड साइड माने और तो हमारी फर्स्ट और सेकंड साइड कौन सी हो जाएंगी, 8 और 15। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता था इनइक्वालिटी का, दो भुजाओं का सम, ठीक है ना, यानी कि दो भुजाओं का सम, यानी कि 15 और 8 का सम ग्रेटर होना चाहिए थर्ड साइड यानी पी क्यू से, ठीक है ना। और दो साइड यानी कि इन दोनों का डिफरेंस 8 और 15 का डिफरेंस क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए किससे, पी क्यू से, ठीक है ना। 8 और 15 का जो डिफरेंस है वो पी क्यू से छोटा होना चाहिए। इसे हम कैलकुलेट करें तो क्या निकलने वाला है, 23 सॉरी 23 ग्रेटर देन पी क्यू एंड पी क्यू एंड इज ग्रेटर देन 7, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास पी क्यू की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, पी क्यू की पॉसिबल हमारे पास हो सकती हैं। देखिए हम 7 तो ले नहीं सकते, हमें 7 से बड़ी लेनी है और 23 से छोटी लेनी है। तो 7 से बड़ी यानी कि कौन कौन सी पॉसिबल हो जाएंगी, 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, 10 हो सकती हैं और ऐसे डॉट 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 ये कहाँ तक जाएंगी, 22 तक जाएंगी, क्योंकि हमें 23 तो लेनी ही नहीं है, ठीक है ना। तो हमारे पास पी ये तो आई पी क्यू की पॉसिबल वैल्यूज़, लेकिन हमें एस क्यू की लेंथ बतानी है कि एस क्यू की पॉसिबल लेंथ क्या हो सकती है। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए क्वेश्चन में पी एस की जो लेंथ है वो तो फिक्स दी हुई है, फिक्स है यानी कि 3 यूनिट, हमें बतानी है एस क्यू की। तो देखिए पूरी पी क्यू की ये जो लेंथ थी, जो हमारी पॉसिबल आई है, पॉसिबल वैल्यू आई है पी क्यू की, वो क्या आई है, 8, 9 कॉमा और कहाँ तक जाएंगी ये 22 तक। तो हमें एस क्यू की पॉसिबल वैल्यू बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हम मानते हैं कि पी क्यू की लेंथ 8 है, तो उसमें से हम पी एस को माइनस करेंगे ना एस क्यू की पॉसिबल वैल्यू बताने के लिए। तो इसीलिए यदि यदि पी क्यू 8 है तो पी एस कितना होगा, पी एस कितना होगा 5 होगा, क्योंकि हम 8 में से 3 माइनस करेंगे, ठीक है ना। और यदि हम पी क्यू की लेंथ 9 मानते हैं तो हमारी एस क्यू की लेंथ क्या होने वाली है, यानी कि 9 माइनस 3 6। तो इसी प्रकार चलते चलते यदि हम जैसे कि 9 के बाद 10 आने वाला है, तो 10 को यदि हम पी क्यू की लेंथ मानते हैं तो हमारी एस क्यू की लेंथ क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। और इसी प्रकार चलते चलते हम 22 यदि मानते हैं पी क्यू की लेंथ, ठीक है ना, तो हमारे पास एस क्यू की जो पॉसिबल वैल्यू है वो क्या होगी, 19 होगी, ठीक है ना। तो इसी प्रकार हम इसको थोड़ा लिख के देखते हैं। तो पी क्यू की पॉसिबल वैल्यू क्या आई थी, 8, 9 एंड डॉट 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 22 तक, ठीक है ना। अब हमें एस क्यू की पॉसिबल वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। तो आपको पता था जो है पी एस जो था 3 था, यानी कि फिक्स दिया हुआ था। तो अब एस क्यू की जो पहली पॉसिबल वैल्यू यानी कि 8 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो क्या मिलने वाली है, 5, ठीक है ना। और 9 में से हम 3 माइनस करेंगे तो क्या मिलने वाली है, 6। और इस प्रकार ये हम आगे चलते जाएंगे और जो लास्ट पे जो वैल्यू आएगी यानी कि 22 में से हम 3 को जब माइनस करेंगे तो लास्ट एस क्यू की जो वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 19 तक जाएगी, ठीक है ना। लेकिन इतने पर भी हमें क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला जनाब, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर पता करने के लिए ऑप्शंस की मदद लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन हमारे क्या क्या थे। चलिए मैं आपको ऑप्शंस दिखा देता हूँ।
ऑप्शन था हमारे से, पहला ऑप्शन था 4, दूसरा ऑप्शन था 13 और तीसरा ऑप्शन था 20 और चौथा ऑप्शन था 24। हमें इसमें से ऐसा ऑप्शन देखना पड़ेगा कि ट्राइंगल की जो इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट था वो फॉलो होना चाहिए। अगर वो फॉलो नहीं हुआ फिर तो ट्राइंगल ही पॉसिबल नहीं होगा ऐसा, ठीक है ना। तो हमें ऐसी वैल्यू देखनी है जिससे कि ट्राइंगल का जो इनइक्वालिटी का जो फॉर्मूला था वो फॉलो हो, ठीक है ना। तो जैसे कि मैं पहले आपको ऑप्शन ए लेकर दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए लेकर यदि मैं चलता हूँ, ऑप्शन ए था हमारा 4, ठीक है ना। यदि मैं ए को लेकर चलता हूँ 4, तो देखिए यदि मैं एस क्यू की लेंथ 4 मानता हूँ, ठीक है ना, तो हमारी पी क्यू की जो लेंथ हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 3 + 4 यानी कि 7, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यदि मैं 7 यानी पी क्यू की लेंथ 7 है, ठीक है ना, 7 और पी आर, ठीक है ना, पी आर की लेंथ 8, इन दोनों का मैं सम करता हूँ, ठीक है ना। तो ये क्या आने वाला है, ये इक्वल आने वाला है थर्ड साइड के, यानी कि 15। ये इतना आ जाएगा ना, क्योंकि हमारी थर्ड साइड भी इधर रखी थी और इन दोनों का सम ही 15 आ रहा है। तो यहाँ से तो इनइक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो तो गलत ही हो गया, क्योंकि हमने पढ़ा था कि सम जो है, जो दो भुजाओं का सम जो है तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ये इक्वल हो गया, तो इसीलिए ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट नहीं होता है। अब मैं यदि ऑप्शन सी को लेकर चलता हूँ, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ऑप्शन सी को लेकर किससे क्या रिजल्ट मिलता है। तो मैं यदि एस क्यू की जो लेंथ है, एस क्यू की जो लेंथ है, मैं यदि इसे 20 लेकर चलता हूँ, तो यहाँ से पी क्यू की, ठीक है ना, पी क्यू की जो लेंथ है वो कितनी आ जाएगी, 20 + 3 यानी कि 23। तो इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट तो ये भी कहा जाता है कि दो साइड्स का डिफरेंस तीसरी साइड से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो देखिए यदि मैं 23 यानी कि पी क्यू की जो लेंथ है 23 और पी आर की जो लेंथ है 8, ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस देता हूँ वो कितना आया है, कितना आएगा, 15 आएगा, जो कि थर्ड साइड यानी कि थर्ड साइड 15 से के बराबर आ रहा है ये भी। जबकि होना क्या चाहिए था, ये लेस देन होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है ना, नहीं हुआ। तो ये भी कॉन्सेप्ट यहाँ से जो है, ये भी मतलब ऑप्शन जो है यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं ऑप्शन डी को लेकर दिखाता हूँ आपको, इससे क्या रिजल्ट आने वाला है। यदि मैं ऑप्शन डी को लेता हूँ, ऑप्शन डी था 24, ठीक है ना। यदि मैं जो है एस क्यू की जो लेंथ है, एस क्यू की जो लेंथ है मैं 24 लेता हूँ, ठीक है ना, एस क्यू की जो लेंथ है 24 लेता हूँ, तो यहाँ से पी क्यू की जो लेंथ आ जाएगी, पी क्यू की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 24 + 3 यानी कि 27। तो यदि मैं पी क्यू की लेंथ, ठीक है ना, 27 लेता हूँ, तो 27 पी क्यू की लेंथ हुई है, और पी आर की लेंथ यानी कि 8, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है ना, मैं यदि लेता हूँ तो कितना आएगा, 20 सॉरी 19, ठीक है ना, 19 इसका जो है इसका डिफरेंस हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं हमने देखा था कि दो साइड्स का डिफरेंस तीसरी साइड से क्या होना चाहिए था, छोटा होना चाहिए था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे तो तीसरी साइड से ये ग्रेटर आ गया, क्योंकि हमारी तीसरी साइड क्या थी, आर क्यू, यानी कि क्यू आर भी आप कह सकते हैं। लेकिन ये जो है कॉन्सेप्ट यहाँ से भी क्या हो जाता है, रॉन्ग, ठीक है ना, हो जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं दो साइड्स का डिफरेंस, ठीक है ना, 27 पी क्यू और, ठीक है ना, पी आर की जो लेंथ थी वो कितनी थी, 8, इन दोनों का यदि हमने डिफरेंस लिया था तो 19 आया। तो जबकि ये तो छोटा आना चाहिए था थर्ड साइड से, लेकिन ये कितना आ गया, ग्रेटर, तो इसीलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो अब लेते हैं हम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि यदि मैं एस क्यू की जो लेंथ है, एस क्यू की जो लेंथ है मैं 13 लेता हूँ, तो यहाँ से पी क्यू की जो लेंथ आएगी वो कितनी आने वाली है, 13 + 3 बोले तो 16, ठीक है ना। तो देखिए अब आप देख सकते हैं यदि मैं 16, ठीक है ना, +8 करता हूँ, तो देखिए ये ग्रेटर आने वाला है 15 से, थर्ड साइड से, आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से। और मैं 16 का और 8 का डिफरेंस लूँ, ठीक है ना, तो वो छोटा आने वाला है 15 से। देखिए यहाँ पे ट्राइंगल की जो इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट था वो दोनों तरीके से क्या हुआ, वैलिड हो गया यहाँ पर। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ओके, आई होप आप लोगों को मेरी बात
जो है अच्छे से समझ आई होंगी। यदि आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, यानी कि पूछ सकते हैं। मैं आपको जो है आपके क्वेश्चंस का आंसर, ठीक है ना, देने की ज़रूर कोशिश करूँगा मैं, ठीक है ना। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है ना। और देखिए, वैसे ये क्वेश्चन इतना बड़ा था नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये क्वेश्चन काफ़ी डिटेल से कराया ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए था। हालांकि ये एग्जाम में क्वेश्चन 7 से 8 सेकंड के अंदर हो जाता, लेकिन फिर भी मैंने आपको इसमें से एक एक ऑप्शन एलिमिनेट करके करना बताया कि किस तरीके से हम ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे और किस तरीके से हम अपने करेक्ट आंसर तक पहुंचेंगे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को समझाने में टाइम लगा है, लेकिन आप यदि अब इसे करेंगे, इस टाइप का यदि कोई और भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसको जल्दी से जल्दी कर लेंगे, मुझे इतना भरोसा है, ठीक है ना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।